आज की 21st सेंचुरी में वर्ल्ड रिलीजन कांग्रेस का क्या रेलेवेंस है, विश्व धर्म सांसद की क्या महत्व है, क्या अपेक्षाएं हैं लोगों की? पहले तो मैं इस अवसर पर स्मरण करना चाहूंगा पूज्य स्वामी विवेकानंद जी को, जो 1893 में उन्होंने इसी विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था। और उस समय जैन समाज की एक शख्सियत वीरचंद राघव जी गांधी, वीआर जी गांधी वहां पर उपस्थित हुए थे और उन्होंने भाइयों और बहनों के रूप में संबोधित करके उस समय भी पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया था कि कोई भी देश किसी के लिए व्यापार हो सकता है, हमारे लिए एक परिवार है। और मौजूदा समय में विश्व धर्म संसद की और अधिक प्रासंगिकता हो गई है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं आज धार्मिक असहिष्णुता का माहौल पूरी दुनिया में उग्र रूप लेता जा रहा है। ऐसे माहौल के अंदर जबकि धर्म जोड़ना सिखाता है, धर्म तोड़ना नहीं सिखाता है, धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। तो विश्व धर्म संसद के प्लेटफॉर्म से जब पूरी दुनिया के धर्माचार्य एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, एक मंच पर आ रहे हैं, वो समय आ गया है। मैं अगर भारत के संदर्भ में कहूं, हमारे यहाँ पर राजनीतिक दल जो हैं 15, 20, 25 मिलकर के एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके साथ में सरकार चलाते हैं 5, 10, 15 वर्ष तक। तो भला धर्मगुरु मिलके काम क्यों नहीं कर सकते? बल्कि मैं विश्व धर्म संसद के जिस समय इंटरफेथ का प्लेनरी हॉल में सेशन है, मैं स्पीकर हूं, मैं निवेदन करूंगा सभी धर्माचार्यों से कि आइए हम मिलकर के काम करें और मिलकर के काम करें। किसी भी देश की सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करके जो काम नहीं कर सकती, वो काम आसानी से हो सकता है। मैं दरी जी हिंदुस्तान के संदर्भ में अगर आपसे कहूं, हमारे यहाँ पर उपासना के स्थान पर प्रतिदिन लाखों करोड़ों लोग जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा। और ऐसे के अंदर हम जैसे धर्माचार्य अपने पास आने वाले श्रद्धालुओं को, अनुयायियों को अगर सही मार्गदर्शन करें तो सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करके जो काम नहीं कर सकती, वो काम आसानी से हो सकता है। और मैं समझता हूं कि देखिए, व्यक्ति और व्यवस्था सरकारें कितनी भी बदल दो, जब तक उसको संचालित करने वाले हाथ पवित्र नहीं होंगे, तो आज अपेक्षा है व्यक्ति निर्माण का काम धर्माचार्य संभाले, विश्व धर्म संसद उसके अंदर एक रोड मैप तैयार करके एक टाइम बाउंड कार्यक्रम बनाए, और प्रशासन का काम है व्यवस्था के सुधार का, और दोनों मिलकर के काम करते हैं तो मैं समझता हूं दुनिया के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है और हम भावी पीढ़ी को एक बेहतर दुनिया देकर के जा सकते हैं। आज की तारीख में विश्व की शांति में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? देखिए, विश्व की शांति में सबसे बड़ा चैलेंज तो एक विरोधाभास है। शांति की चर्चा सभी करते हैं, अहिंसा का फल सभी चाहते हैं, किंतु कितना बड़ा विरोधाभास है हमारी इस दुनिया का कि हर सरकार प्रतिवर्ष करोड़ों डॉलर नए शस्त्रों के निर्माण के लिए रिसर्च पर खर्च करती है, लेकिन आज पीस की रिसर्च पर क्या खर्च हो रहा है? आज अहिंसा की ट्रेनिंग पे क्या खर्च हो रहा है? हम अहिंसा के फल चाहते हैं, हम शांति के फल चाहते हैं, पर उसकी रिसर्च के लिए, उसके अनुसंधान के लिए, इसलिए मैंने निवेदन किया कि हिंसा और अहिंसा दोनों के भाव हमारे मस्तिष्क में हैं। आज उस अनुसंधान को आगे लाकर के साइंटिफिक ढंग से उसके समाधान की दिशा में काम करने की जरूरत है। और दूसरे में ये एक धर्माचार्य होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि हमें ये संदेश जनता जनार्दन तक पहुंचाने का हमारा दायित्व है। हम सभी क्या हैं? हम धर्म ग्रंथों को मानते हैं, उसकी दुहाई देते हैं, किंतु उसके अंदर जो शिक्षाएं हैं वो जब तक जीवन व्यवहार के अंदर नहीं आएगी तब तक बदलाव नहीं आ पाएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो महापुरुषों ने मार्गदर्शन किया है वो हमारे जीवन व्यवहार का विषय बने, और वो अगर बनता है तो आज ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है, जलवायु परिवर्तन की, क्लाइमेट चेंज की, भगवान महावीर ने 6 जीव निकाय का सिद्धांत दिया था, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, त्रस, और उन्होंने कहा था कि पदार्थ सीमित हैं, वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं किंतु असीम इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते, इसलिए भोग और उपभोग के सीमाकरण का सिद्धांत दिया था। अगर दुनिया उनके उस सिद्धांत को स्वीकार करे तो ग्लोबल वार्मिंग की बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। गरीबी और अभाव समस्या है, 2 दुनियाएं हो गई, एक अमीर की एक गरीब की। उन्होंने कहा असंविभागी न तस्य मोक्षो, जब तक तुम्हारा भाई भूखा सोया है और तुम भरपेट खाते हो, मोक्ष के अधिकारी नहीं हो। तो इस तरह से आज उन शिक्षाओं को समाज में ले जाकर के उसको जीवन व्यवहार का विषय बनाएं, तभी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है।